Kerdis kamyab. Sizlar qom ki xatir dastayın xoda ezet. Dastayın ezet parvardigar. कि इससे जब इंजीनियर साहब मैदान में आ जाते हैं तब नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्टली फ़ायदा होता है। कि ये जो लड़ाई है हक और बातिल की लड़ाई है, ये इंजीनियर रशीद को जो बाहर लाएंगे इंशाल्लाह ये लोग अपने वोट से वो अपने परिवार से मिल पाएंगे। I love Kashmir ground. Victory side. One side. I'm going to Albay there. I gave away. What up there? Albay was the last one. की है जब से इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आ गए हैं तब से लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद, खासकर नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो एआईपी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ इस बातचीत करने के लिए मौजूद है फिरदौस बाबा साहब, सीनियर लीडर हैं, आज भी इंजीनियर रशीद की रैलीज में हिस्सा ले रहे हैं। असरार रशीद इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में qom ki xatir dastayın xoda ezet. Dastayın ezet parvardigar. फिरदौस साहब, लोगों का सैलाब और नौजवानों का सैलाब इस वक्त आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? जी मेरा कहना इस पर यह है कि अगर जो हमारी जो रिवायती पार्टियां हैं, अगर उन्होंने 5 साल में कभी इंजीनियर रशीद साहब की बात की होती, मुझे लगता है ये सैलाब अभी लोगों का जो देख रहे हैं आप, ये हमारे साथ नहीं उनके साथ होता। ये मुझे लगता है कि ये उनकी बहुत बड़ी सियासी गलती थी और उसका खेमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने रिसेंटली, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि इंजीनियर रशीद अब मैदान में आ चुके हैं, आप इस पूरे सियासत को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा, ये सवाल उनसे पूछे जिन्होंने उसको बंद रखा है, और मैं चाहता था कि वो यहाँ पर आके अपनी बात लोगों तक पहुँचाए। और मैं उमर अब्दुल्ला से मोहतरमाना गुजारिश करता हूँ कि उसको इस बात पे ओपन आना चाहिए, उसको बोलना चाहिए लोगों को कि वो कौन ताकतें हैं जिन्होंने इसमें रोल अदा किया कि इंजीनियर रशीद को हम तिहाड़ की सलाखों पे रखने दें, और उमर अब्दुल्ला को एक जो रीजनल पार्टी है उसका वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते या एक्स चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को बता दे कि वो ताकतें कौन हैं। आवाम को उनसे ये सवाल पूछना चाहिए और उनको भी बता देना चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस वक्त ये लिख रहे हैं कि इंजीनियर रशीद जो हैं वो बहुत सियासी एजेंट है, बहुत सारी पार्टियों का सियासी एजेंट है, बहुत सारे लोग एजेंट लिख रहे हैं, उनको क्या जवाब दोगे? वो तो लोगों को आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं, खासतौर से नौजवान। ये एक किसी अखबार ने बड़ा अच्छा लिखा था कि ही इज़ पाइड पाइपर ऑफ कश्मीर। जहाँ पे इंजीनियर रशीद की बात चलती है, जहाँ पे उसका नाम चलता है, लोग तो जुट जाते हैं। आप इन लोगों को आप जुटला नहीं सकते हैं कि ये कोई प्लानड क्राउड है या मैनेज क्राउड है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम अपनी बात लेके जा रहे हैं, हम अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है, पार्टी का मैनिफेस्टो है, या इंजीनियर रशीद साहब की जो कुर्बानी है जेल के अंदर जो रहे हैं वो 2019 से या उसके पहले जब वो नुमाइंदे थे लंगेट के, तब उनकी जो कुर्बानी है तो वो लोगों के सामने ला रहे हैं, और लोगों के सामने भी है वो। आप नौजवान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। वो दुनिया के हालात देखता है, वो कश्मीर के हालात देखता है, किस सियासतदान ने किस वक्त क्या किया, वो उनके पास आया है, उसी को देख के ये डिसाइड कर रहे हैं। तो लोगों का जो समंदर है वो हमारे साथ जुड़ रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि, और मुझे उम्मीद है कि लोग हमें इस बार नाउम्मीद नहीं करेंगे। पिछली बार जब इंजीनियर साहब यहाँ पर खुद कैंपेनिंग कर रहे थे तब तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट आपने लिए थे, तो इस बार क्या टारगेट? इस बार इंजीनियर साहब खुद भी कैंपेन नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इस बार कोई प्रेडिक्शन करना ये शायद उन लोगों के मैंडेट की खिलाफ वर्जी होगी। मैं वो खिलाफ वर्जी नहीं करता। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। और मुझे उम्मीद है कि जो इंजीनियर रशीद साहब की वो कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह लोग हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मुखालफिन ये कह रहे हैं कि इससे जब इंजीनियर साहब मैदान में आ जाते हैं तब नेशनल कॉन्फ्रेंस को डायरेक्टली फ़ायदा होता है।
हम तो फ़ायदे नुकसान का नहीं सोच रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है किसका फ़ायदा जा रहा है किसका नुकसान जा रहा है। हम फ़ायदे और नुकसान के लिए नहीं है, हम अपनी बात, हमारी प्रायोरिटी है कि इंजीनियर रशीद साहब को उस जेल के ताले पे ये वोट पड़ जाए और पूरे दुनिया में ये मैसेज आए कि इंजीनियर रशीद साहब के पास पूरा कश्मीर है, कश्मीर का यूथ है और हम अपना एजेंडा लेके जा रहे हैं। हम किसी ऐसे ताकत का बिल्कुल सेकंड नहीं करते हैं जो ताकतें ये बोलती हैं। आपकी तरफ से कोई पैगाम नौजवानों को, बाकी लोगों को जो आपको देख रहे हैं बिल्कुल, मैं नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और इंजीनियर रशीद साहब जो ये सपोर्ट है इसको वोट में कन्वर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो इलेक्टोरल प्रोसेस में करें, तो इसमें हम सब की भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब बातचीत करने के लिए। सीनियर लीडर अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करेगा कौन, यहाँ के नौजवानों की बात पार्लियामेंट तक पहुँचाएगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है हक और बातिल की लड़ाई है, ये इंजीनियर रशीद को जो बाहर लाएंगे इंशाल्लाह ये लोग अपने वोट से वो अपने परिवार से मिल पाएंगे और इंशाल्लाह वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे। हमें कोई सियासत करने का शौक नहीं है, अगर हमारे वालिद अभी बाहर होते तो हम शायद अभी ना निकलते, लेकिन एक मजबूरी है, एक बेटे का फ़र्ज़ निभाने के लिए हमको आज निकलना पड़ा, मुझे मेरे बड़े भाई को निकलना पड़ा और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ कश्मीर के लोग हमें निराश नहीं करेंगे। हमें अपने लोगों पर पूरा यकीन है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा।